जय मसीह की। शुभ संदेश टीवी के सभी दर्शकों का प्रेयर टाइम के एक और एपिसोड में मैं स्वागत करती हूँ। पिछले सप्ताह हम परिवार के विषय में सीख रहे थे और हमने इस बात पर मनन किया था कि परिवार की कल्पना एवं स्थापना परमेश्वर ने स्वयं की थी और वो भी अदन की वाटिका में। हमने देखा था कि किस तरह जब सृष्टि की परमेश्वर ने तो उन्होंने मनुष्य की सृष्टि की, नर और नारी कर उनकी सृष्टि की और हवा और आदम को दोनों को एक साथ लाकर उन्हें आशीषित किया कि फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। यह बातें हमने देखी कि परमेश्वर ही ने परिवार को बनाया और वह परमेश्वर की योजना थी। जिस तरह पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपस में एक है और संगति करते हैं, वे चाहते थे कि परिवार भी एक दृढ़ अभिन्न अंग होने पाए, एक साथ जुड़े रहें। क्योंकि ये परमेश्वर की योजना थी तो शैतान भी उसके विरोध में कार्य कर रहा था। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि आज परिवार के विरुद्ध में शैतान ने अपनी जंग पूरी तरह शुरू कर दी है। हम देखते हैं परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, अलग अलग परेशानियों से दंपति गुजर रहे हैं। और हमने ये सीखा था या इस बात पर मनन किया था कि आखिरकार परमेश्वर की क्या योजना थी, क्यों परमेश्वर ने ये विवाह रूपी एक संबंध की स्थापना की और परमेश्वर की क्या योजना थी जब उन्होंने एक स्त्री और पुरुष को एक साथ मिलाया। आज हम आगे देखेंगे कि आखिरकार एक परिवार में एक पति और पत्नी के रिश्ते में कुछ कर्तव्य हैं, पत्नी के अपने पति के प्रति और पति के अपनी पत्नी के प्रति। और आज हम इस रिश्ते को और गहराई से देखेंगे, किंतु हम सबसे पहले प्रार्थना करेंगे। आइए आंखें बंद कर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमें ये एक और मौका दिया आपके वचन में से सीखने का। परिवार आपकी योजना और आपकी एक आशीष है प्रभु जी, और आज हम इस रिश्ते में, इस पति पत्नी के रिश्ते की और गहराई को जानना चाहते हैं। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते पवित्र परमेश्वर, मेरे मुख के द्वारा आप अपने लोगों तक अपनी वाणी को पहुंचाए, यीशु के नाम में आमेन। तो जैसे मैंने कहा कि हमने देखा था कि आखिरकार क्या योजना थी, आरंभिक योजना जो परमेश्वर ने आदम और हवा या स्त्री और पुरुष के एक साथ लाने में की थी। सबसे पहले बात थी कि एक साथी पाने के लिए ये रिश्ता परमेश्वर ने बनाया कि जब हवा की रचना की तो वास्तव में वचन बताता है कि जब आदम अकेला था, परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं और उसके लिए एक योग्य साथी बनाया। दूसरी बात यदि हम देखते हैं तो इस विवाह के द्वारा जो परमेश्वर की योजना थी वो एक स्त्री और एक पुरुष का मेल होना। वहाँ पर बहुत ही स्पष्ट लिखा है पहले अध्याय के 27वें पद में कि उन्हें नर और नारी कर उनकी रचना की। तो ये विवाह एक पुरुष और एक स्त्री का मेल था। इसमें न केवल शारीरिक मेल है किंतु मानसिक मेल है और हम में आत्मिक मेल भी बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात जो हमने सीखी थी, ये जो रिश्ता परमेश्वर ने कायम किया था ये एक आजीवन निभाने वाला रिश्ता था। और इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई अलग ना करे। और हम विवाह में जो हम बातें कहते हैं, हम जो प्रण लेते हैं, उसमें भी हम कहते हैं जब तक मृत्यु हमें अलग ना करे हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। चौथी बात जो हम देखी विवाह के विषय में, परमेश्वर की जो योजना थी कि विवाह आदर की बात मानी जाए और इसे पवित्र रखा जाए। ये एक रिश्ता बहुत ही पवित्र बंधन है और इसमें अपवित्रताई या विश्वास योग्यता बनाई रखनी चाहिए। अविश्वास योग्य होना बहुत ही गलत है, परमेश्वर की योजना के अनुसार सही नहीं है। और आखिरी बात जो हमने देखी थी वो विवाह एक ऐसा संबंध है जिसमें हम एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त कर सकते हैं
और साथ ही ये प्रजनन के लिए भी था, क्योंकि परमेश्वर की आशीष थी आदम और हवा की, जाओ और पृथ्वी को भर लो, अपने अधीन कर लो। तो ये 5 बातें जो जैसे कहते हैं परमेश्वर के जो ओरिजिनल प्लान में, जो उनकी वास्तविक जो योजना थी, लेकिन कई जगह शैतान ने घुसकर बहुत से गलत धारणाएं, बहुत से पाप और बहुत सी गलत विचारों को बो दिया है। आज जो मैं आपके सामने वचन लेके आई हूँ, जैसे मैंने कहा कि जब परमेश्वर ने ये जो योजना बनाई, इसके साथ साथ उनकी कुछ इच्छाएं थी कि पति और पत्नी के रिश्ते में कुछ तो कर्तव्य हैं दोनों का एक दूसरे के प्रति। तो आज हम उस पर खास कर ध्यान देंगे। और यदि हम नए नियम को पढ़ें तो यहाँ पर 2 प्रेरित, एक प्रेरित पौलुस जो कि अधिकतर अन्य जातियों तक के प्रेरित कहलाए जाते हैं, उन्होंने ज़्यादा अन्य जातियों के बीच में परमेश्वर के वचन या सुसमाचार का प्रचार किया, और दूसरे प्रेरित पतरस जो कि यहूदियों के बीच के प्रेरित थे, उनकी सेवकाई अधिकतर यहूदियों के बीच में थी। इन दोनों ही ने अपने पत्री में बहुत ही स्पष्ट रीति से पति और पत्नी के रिश्ते के बारे में बताया है। और आज उसी को आधार रखते हुए, परमेश्वर के वचन को आधारित करते हुए, मैं आपके साथ कुछ बातों को बांटना चाहूँगी। सबसे पहले एक कर्तव्य जो सबसे परम कर्तव्य है, वो पति का अपने पत्नी के प्रति और पत्नी का अपने पति के प्रति मैं आपके साथ बांटना चाहूँगी। आज के मनन के लिए हम 2 अलग, जैसे मैंने कहा, 2 अलग अलग पोर्शंस को हम पढ़ेंगे। एक है इफिसियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय 22 से 24 के पोर्शन, और दूसरा है पहला पत्रस 3रा अध्याय 1 से 5। तो सबसे पहले हम देखेंगे पत्नी का अपने पति के प्रति क्या कर्तव्य है, परम या तो प्रमुख कर्तव्य। वचन बताता है, यदि हम इफिसियों उसका 5वां अध्याय 22 से 24 पढ़ें तो यहाँ लिखा है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और आप ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। तो सबसे पहले जो प्रमुख कर्तव्य एक पत्नी का अपने पति के प्रति है, वह है कि वह अपने पति के अधीन रहे। और वो भी किस तरह? ऐसे जैसे इस संसार के नौकर हैं वो अपने मालिक के अधीन होते हैं, उस तरह नहीं। कोई भी मापदंड परमेश्वर ने नहीं इस्तेमाल किया, या पौलुस यहाँ ऐसे कोई मापदंड नहीं इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन पवित्र आत्मा जब पौलुस द्वारा लिखवा रहे हैं तो जो मापदंड इस्तेमाल किया गया है वो है, जिस तरह कलीसिया परमेश्वर के यीशु के अधीन है, मसीह के अधीन रहती है, उसी तरह एक पत्नी को अपने पति के अधीन होना है। क्या यहाँ ऐसा लिखा है, यदि तुम्हारा पति बहुत अच्छा हो, तुमसे बहुत प्रेम करता हो, तो उसके अधीन रहो, या बहुत कमा कर लाता हो, या तुम्हारी सहायता करता हो, तुम्हारे घर वालों अपने घर वालों जैसे प्रेम करता हो? नहीं, ऐसे कोई भी शर्त यहाँ नहीं है। यहाँ बस इतना लिखा है कि हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो। तो ये एक कर्तव्य है, इसके लिए कोई भी बचने का मौका नहीं, कोई बहाना नहीं। हर स्त्री को अपने पति के अधीन रहना है। साथ ही साथ पतरस भी इस विषय में लिखते हैं, और पहला पतरस 3रा अध्याय 1 से 4 के पदों को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगी। यहाँ लिखा है, हे पत्नियों, तुम भी अपने अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हों जो वचन को न मानते हों, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाएं। यहाँ पर
पतरस भी उसी बात को दोहरा रहा है, लेकिन उसमें एक लाइन और ऐड कर रहा है, एक और पद बढ़ा के बोल रहे हैं। पतरस कह रहा है कि हे पत्नियों, अपने पति के अधीन रहो। और क्या यदि उनमें से कोई विश्वास में नहीं है, प्रभु को नहीं जानते या सही जीवन नहीं जी रहे हैं, तो भी तुम्हारे चाल चलन से, वचन के अनुसार पवित्र चाल चलन से वो परमेश्वर की ओर या यीशु की ओर खींचे जाएं। और मैं एक बात और बताना चाहूँगी, यही बात पतियों के लिए भी लागू है। यदि हम परमेश्वर में हैं, यदि हम प्रभु को जानते हैं और आपकी पत्नी या आपका पति प्रभु को नहीं जानता, होने दीजिए कि आपका जीवन ऐसा हो, आपका चाल चलन ऐसा हो कि उसे देखकर वो प्रभु की ओर खींचे जाएं। पतरस यहाँ खत्म नहीं करते, वो और आगे बढ़ते हैं और वे कहते हैं कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहो, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। मेरे प्रिय बहनों, आपके लिए ये वचन है। हम बहनों को सजना धजना सबको पसंद है, किसको नहीं अच्छा लगता कि अच्छे कपड़े पहने, अच्छे से तैयार हों, जब कोई देखे तो आपकी प्रशंसा करें। लेकिन पतरस यहाँ कह रहा है कि तुम्हारी सजावट सिर्फ बाहरी ना हो, कपड़े और गहने और बाल गूंथने इस पे ना ज़्यादा ध्यान दो, किंतु इससे बढ़कर अपने चरित्र, अपनी अंदरूनी सजावट पर ध्यान दो कि तुम्हारा चरित्र कैसा है, क्या नम्र हो, क्या दीन हो, क्या एक अपने आप को अपने पति के सामने नम्र कर कर जीने की क्या आपको एक आदत है। यदि नहीं तो जान लीजिए कि परमेश्वर की दृष्टि में वो सबसे बड़ी बात है, आपकी बाहरी सुंदरता नहीं। हाँ, संसार पहले आपकी बाहरी सुंदरता देखते हैं, मनुष्य आपको बाहरी रूप से देखकर आप पर का न्याय करते हैं, आपके विषय में बातें सोचते हैं, लेकिन प्रभु की नज़र में जो मायने रखता है वो है आपका चरित्र। मेरी बहनों, हमें एक नम्र जीवन जीना है, दीनता के साथ परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए पति के सामने समर्पित करना है। दूसरी बात अब जो हम आते हैं वो है पतियों का अपने पत्नी के प्रति कर्तव्य। पत्नियों की तो बात हो गई, आइए पतियों के कर्तव्य पे आते हैं। पतियों के लिए जो सबसे प्रमुख कर्तव्य है अपने पत्नी के प्रति, यह है कि अपनी पत्नी को ऐसा प्रेम करें जैसे मसीह यीशु ने कलीसिया से प्रेम किया। आइए हम पढ़ेंगे इफिसियों उसके 5वां अध्याय 25वां पद और 28 से 30वां पद। यहाँ पौलुस कहते हैं, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। 28वां पद, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। यहाँ पौलुस बहुत ही साफ बता रहा है कि पति के लिए क्या है, उसका कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी से प्रेम रखे। और यहाँ पर भी जो मापदंड है वो बहुत ही ऊंचा है, वो स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है, वो स्तर बहुत ऊंचा है। वो स्तर है जिस तरह यीशु ने अपने आप को दे दिया कलीसिया के लिए, कलीसिया से इतना प्रेम करा या फिर ये संसार से इतना प्रेम करा कि उन्होंने अपने जीवन को हमारे लिए त्याग दिया। उसी तरह एक पति को अपने पत्नी से प्रेम रखना चाहिए। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये स्तर तो बहुत ही ऊंचा है, ये मापदंड तो बहुत ही ऊंचा है, हम कैसे इसे पूरा कर सकते हैं। पत्नी भी सोचेगी कलीसिया जिस तरह अधीन रहती है मैं कैसे अधीन रह सकती हूँ, मतलब इतना पूर्णतः अपने आप को अधीन कर देना, नम्र कर देना। और पति ये सोचेंगे कि ऐसा प्रेम कि मैं अपने प्राण को भी अपनी पत्नी के लिए दे दूँ, क्या ये संभव है?
मानुषिक रीति से शायद ये मुश्किल लगता है, लेकिन ये संभव है क्योंकि परमेश्वर ही हमें वो बल भी देते हैं, वो शक्ति भी देते हैं कि हम उस कार्य को पूरा कर सके, उस जो स्तर तक पहुंच सके। और जैसे मैंने कहा कि हम दो लोगों के विषय में पढ़ेंगे, दो लोगों के उस दृष्टिकोण को पढ़ेंगे, या जो वचन में उन्होंने लिखा है उसके विषय में पढ़ेंगे। पौलुस का तो देख लिया हमने, आखिरकार पतरस क्या कहता है पतियों से। पहला पतरस 3 अध्याय उसके 7वें पद में ऐसा लिखा है, वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं न रुक जाएं। यहाँ पर भी पतरस जो बोल रहा है वो प्रेम का ही एक दूसरा रूप बता रहा है। वो कह रहा है सबसे पहले तो बुद्धिमानी के साथ अपनी पत्नी के साथ ऐसे जियो कि वो निर्बल है। हाँ, शारीरिक रीति से स्त्री पुरुष से ज़रूर निर्बल है, और इस बात का ध्यान रखना है कि वो एक निर्बल पात्र है। कई बार मानसिक रीति से और बाकी भावनात्मक रीति से हो सकता है कि स्त्री पुरुष से भी और शक्तिशाली हो, बलवंत हो, किंतु शारीरिक रीति से वो थोड़ी निर्बल है। लेकिन यहाँ पर पतरस वहाँ रुक नहीं रहा, वो कह रहा है कि उसके साथ जीवन निर्वाह करो, बुद्धिमानी के साथ उसका आदर करो, और यह समझकर कि हम दोनों ही जीवन के वरदान के वारिस हैं। तो वो चाहे स्त्री हो या पुरुष, दोनों ही परमेश्वर की उपस्थिति में एक समान है। प्रभु यीशु में हम दोनों ही उद्धार पाए हैं। प्रभु यीशु में उस अनंत जीवन के स्त्री और पुरुष दोनों ही वारिस हैं। इसलिए पुरुष को ये याद रखना है कि वे दोनों ही एक ही तरह के वारिस हैं, और उसके साथ प्रेम से, आदर के साथ व्यवहार करना है। और अगर ऐसा न करें तो वहाँ एक और पद लिखा हुआ है कि जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं न रुक जाएं। अर्थात ये भी हो सकता है यदि आप अपनी पत्नी के साथ सही व्यवहार न करें, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में लंबी लंबी प्रार्थनाएं करें और बड़े बड़े उपवास रख कर प्रार्थना करें, शायद आपको लगे उत्तर क्यों नहीं मिल रहा। कहीं ऐसा तो नहीं आप परमेश्वर के इस वचन का उल्लंघन कर रहे हैं, आप अपनी पत्नी से उस तरह प्रेम नहीं कर रहे हैं, एक आदरपूर्ण व्यवहार नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी। यदि आप प्रेम करेंगे तो आपकी प्रार्थनाएं नहीं रुकेंगी, उसका ख्याल रखेंगे और आदरपूर्ण एक इस बात को ध्यान रखते हैं कि दोनों एक ही अनंत जीवन के वारिस हैं, याद रखकर आप जीवन निर्वाह करेंगे तो आपकी हर प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। यहाँ जैसे मैंने स्त्रियों को याद दिलाया था कि यहाँ कोई भी शर्त नहीं कि यदि आपकी पत्नी अच्छा खाना बनाती हो, यदि आपकी पत्नी आपकी हर बात का कहना मानती हो, या यदि आपकी पत्नी सुंदर हो दिखने में, नहीं, कोई भी शर्त नहीं। हर एक पति जो प्रभु को जानता है उसका एक कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी से प्रेम रखे, जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम रखा। ये तो हो गई दोनों प्रमुख बातें, कर्तव्य जो पत्नी के अपने पति के प्रति था और पति का अपनी पत्नी के प्रति। अब कुछ बातें हैं जो दोनों को एक दूसरे के लिए करना है, दोनों का कर्तव्य है, और हम उनको भी ज़रा देख लेंगे। सबसे पहली बात है प्रेम करना। अब बोलेंगे अभी तो बोला था पति अपने पत्नी को प्रेम करिए। हाँ, बिल्कुल सही, लेकिन पत्नी को भी अपने पति से प्रेम करना है। ये दोनों को आपस में करना है। और प्रेम के प्रति बोलें तो इतनी सारी बातें हैं वचन में हमें पढ़ने के लिए और सीखने के लिए, लेकिन प्रेम का जो अध्याय है 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय, उससे सुंदर और कोई वर्णन प्रेम के विषय में नहीं मिल सकता हमें वचन में। और इसी में से हम कुछ बातों को सीखेंगे। सबसे पहले मैं 1 कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय 4 से लेके 7वें पद तक पढ़कर कुछ बातें बांटूंगी। यहाँ लिखा है, प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता,
कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। मेरे प्रियो, ये 3 पदों में इतनी गहराई है और यह बहुत ज़रूरी है कि एक पति पत्नी के विषय में प्रेम ऐसा ही हो जो धीरजवंत हो। छोटी छोटी बातों में गुस्सा कर जाना, एक दूसरे पे आवाज़ उठाकर बात करना नहीं। यदि आप अपने पत्नी से प्रेम करेंगे तो आप धीरज धरेंगे, यदि आप अपने पति से प्रेम रखेंगे तो आप धीरज धरेंगी, कृपालु रहेंगे, दयावान रहेंगे, डाहने करता, जलन नहीं, झगड़ा नहीं, अपनी बड़ाई नहीं करता, अरे मैं तो कभी कोई गलती करता ही नहीं, या मैंने तो कभी ज़िंदगी में कोई गलतियां नहीं की, आप ही करते रहते हैं। ऐसी बात कई बार झगड़ों में निकल आती है। नहीं, यदि प्रेम होगा तो आप अपनी बड़ाई नहीं करेंगे कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया उतना किया। नहीं, प्रेम कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करता, वो फूलता नहीं है, वो गलत राह नहीं चलता, गलत रीति से जीवन नहीं व्यतीत करता, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता कि हाँ मेरे को आराम चाहिए, मेरे को आनंद चाहिए, मुझे खुश होना चाहिए। नहीं, वो हमेशा सोचेगा, पति सोचेगा कि क्या मेरी पत्नी खुश है, क्या मैं उसे खुश कर पा रहा हूँ। पत्नी सोचेगी क्या मैं अपने पति को खुश कर पा रही हूँ, क्या वो आनंदित हैं, इस बात से खुश हैं। झुंझलाता नहीं, क्रोध, झुंझलाहट, छोटी छोटी बातों में बुरा मान जाना, कई बार हम स्त्रियों की एक कमज़ोरी होती है, छोटी सी बात में ही बुरा मान जाते हैं। लेकिन वचन कहता है प्रेम बुरा नहीं मानता, कुकर्म या गलत कामों में आनंदित नहीं होता, लेकिन सत्य से आनंदित होता है। और ये सब बातें सह लेता है, बहुत बड़ी बात है, आसान नहीं है। जब आपको लगता है कोई आपके साथ गलत कर रहा है, उसको सह लेना। यदि आप उससे सच में प्रेम करेंगे तो वो बातें सहने की शक्ति परमेश्वर हमें देता है। सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है और सब बातों की धीरज धरता है। मेरे प्रियो, धीरज धरना, दूसरे को अपने से बेहतर समझना, दूसरे की भलाई सोचना, जलन नहीं, गुस्सा नहीं। और एक और पद जो इंग्लिश में मैंने पढ़ा, जो हिंदी में उसी अर्थ में मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं आपके साथ बांटना चाहूँगी। इंग्लिश में कहता है लव कीप्स नो रिकॉर्ड ऑफ रॉन्ग्स। वो गलतियों का लेखा नहीं रखता। कई बार घरों में होता है, जैसे ही एक किसी बात पे झगड़ा हो तो पूरा चिट्ठा खुल जाता है, तुमने उस दिन उस तारीख को मेरे साथ ऐसा किया, इस दिन इस समय इस तारीख को आपने ऐसा किया, मेरे को इस बात से ठेस पहुंची, आपने ये शब्द इस्तेमाल किए। कई बार जब झगड़ा शुरू होता तो ऐसी बातें निकल आती हैं। लेकिन यदि प्रेम होगा तो वो पुरानी बातों का लेखा नहीं रखेगा। वो सब बातें बीत गई। आइए आज के दिन पति और पत्नी हम अपने आप को, आप जहाँ भी कई आवाज़ मेरी सुन रहे हैं, ये परमेश्वर की आवाज़ आज तक पहुँच रही है, क्या आप अपने आप को जांचेंगे और देखेंगे कि क्या सच में मैं अपने पत्नी से प्रेम करता हूँ? क्या सच में मैं अपने पति से प्रेम करती हूँ? ये आपको जांचने का वक्त है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक दूसरे से, पति अपने पत्नी से और पत्नी अपने पति से प्रेम करें। दूसरी बात, पति और पत्नी को एक दूसरे को सबसे अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए। विवाह के पहले तक आपका जीवन बहुत अलग था। आपके जीवन में आपके माता पिता थे, दोस्त थे, बहुत सारी बातें थी। लेकिन विवाह के बाद आपके जीवन की पहली प्राथमिकता परमेश्वर के बाद है आपके पति या आपकी पत्नी। योर स्पाउस इज योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रायोरिटी। और ये बहुत ज़रूरी है, तभी तो वचन में ऐसा लिखा है कि इस कारण पति अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से चिपका रहेगा। ये वचन पिछली बार भी मैंने पढ़ा था कि परमेश्वर ने स्वयं कहा कि इस कारण वो अपने माता पिता को छोड़। मैं ये नहीं कह रही कि विवाह के बाद आपको अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखना है, उनका आदर नहीं करना है। नहीं, आपको उनका ध्यान रखना है, उनका आदर करना है, किंतु अब
वो जो रिश्ता है उससे भी एक गहरा रिश्ता आपके जीवन में आ गया है, वो है आपका और आपकी पत्नी का। और इसे सबसे पहली प्राथमिकता जीवन में देनी चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि पति अपने दोस्तों के साथ व्यस्त रहते हैं, पत्नी अकेले घर में इंतज़ार करती रह जाती है, या पत्नी के लिए अपने परिवारजन ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। नहीं, आपके जीवन में आपके पति या पत्नी से बढ़कर और कोई नहीं होना चाहिए। तीसरी बात जो है वह है विश्वास योग्यता। वचन में बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बात कि पति पत्नी एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य रहे। यह रिश्ता विश्वास योग्यता के साथ बिताया जाए। और वचन में यदि विवाह को तोड़ने का या तलाक का कोई एक कारण दिया गया है, वह है यदि पति और पत्नी आपस में अविश्वास योग्य रहे। तो मेरे प्रियो, आपको आपके हर एक कार्य में अपने पति या पत्नी के प्रति विश्वास योग्य रहना है। चौथी बात, सहायता करें एक दूसरे की। अब आप सोचेंगे कि अरे, पति बोलेंगे परमेश्वर ने कहा कि जब हवा को बनाया, आओ हम आदम के लिए एक योग्य सहायक बनाए। तो पत्नी है मेरी सहायक, ये नहीं कहा कहीं पर कि मैं उसकी सहायता करूं। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। पतरस ने क्या कहा? बुद्धिमानी के साथ उसे क्या निर्बल पात्र मानकर उसके साथ जीवन बिताओ। पुराने ज़माने में सिर्फ पति होते थे जिनका काम था कि वो पैसे कमा के लाए या घर को चलाएं। हाँ, पति का कर्तव्य है कि वो अपने घर को चलाएं, वो कमा कर लाए। लेकिन आज जब स्त्री उसके साथ कदम से कदम मिलाकर वो खुद भी बाहर जाकर कमा के ला रही है, तो ये पति का भी कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी को घर में मदद करे। हो सकता है कि आप बाहर काम करते हो, पत्नी हाउसवाइफ हो, गृहिणी हो, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं। अब घर आते हैं और देखते हैं घर बिखरा पड़ा है, खाना तैयार नहीं है, और आप अपनी बीवी से पूछते हैं क्यों अभी तक क्यों कुछ काम नहीं हुआ, तो बोले कि वो बच्चों के साथ ही परेशान थी मैं। कई बार पति इस बात से नाराज़ हो जाते हैं। इसके विपरीत यदि आप बोले अच्छा ठीक है, मैं बच्चों को संभालूंगा, तुम तब तक खाना बना लो या घर के काम कर लो, तो वो पत्नी को बहुत मदद करता है। तो मेरे प्रियो, एक दूसरे की सहायता करें और आखिरकार प्रार्थना करें। न केवल एक साथ मिलकर प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, किंतु परिवार में एक फैमिली प्रेयर होने पाए। मेरे प्रियो, आज अगर शैतान परिवारों को तोड़ने में इतना कामयाब हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर परिवारों के मध्य में से हट गए हैं, क्योंकि प्रार्थना हमारे जीवनों से चला गया है। हर सुबह दोनों मिलकर प्रार्थना करें, हर रात को सोने से पहले मिलकर प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, और हर शाम आपके घर में एक फैमिली प्रेयर ऑल्टर होने पाए। यदि हम प्रार्थना में केंद्रित रहेंगे तो हमारा परिवार प्रभु में बना रहेगा, सुरक्षित रहेगा। मेरे प्रियो, आशा करती हूँ कि आने वाले दिनों में आपका पारिवारिक जीवन और अधिक दृढ़ और प्रभु में बढ़ेगा। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। जय मसीह की।